नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इम्तियाज अहमद हूँ। कल का जो फैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, उसके बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो माहौल है वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। जो लोग कहते थे कि जी अब 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होंगे, हम इंतखाबात लेट कराएंगे, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन भी शामिल था। लेकिन अब टोटली तौर पर जो हालात थे वो चेंज हो चुके हैं। हर तरफ इंतखाबात की तैयारियां नजर आ रही हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत ही साफ है और वाज़ेह है कि अगर आपने 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं कराए, जिस दिन केपीके असम्बली और पंजाब असम्बली तहलील हुई है, उस दिन से लेकर 90 दिन के अंदर अंदर अगर इंतखाबात नहीं हुए तो तमाम जिम्मा आपके ऊपर आएगा। वफाकी इलेक्शन कमीशन को ये हुकूमत ने कहा है। और आप जिसके कहने पर भी इंतखाबात नहीं करवा रहे, पूछा सिर्फ आपसे जाएगा कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी कैसे की और इंतखाबात क्यों नहीं करवाए। अब इलेक्शन कमीशन है उसकी दौड़ें लग चुकी हैं, वो अब इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है पंजाब, कमिश्नर है पंजाब का, उसने एक बयान जारी किया है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए तैयार हैं और हमें हुकूमत फंड दे, उसके बाद हम इंतखाबात के लिए वन टू ऑल तैयार हैं। और इसके अंदर जो मर्दमशुमारी है वो भी आड़े नहीं आएगी। मर्दमशुमारी का कोई मसला नहीं है, मर्दमशुमारी हो या ना हो, हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं। और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इसने भी पार्टी के जो अरकान हैं उनसे उनके इंतखाबी निशानात मांग लिए हैं कि जी आप किस निशान के ऊपर इंतखाब लड़ना चाहते हैं। और जो पार्टी के सदर हैं उनसे भी एक बयान हल्फी तलब किया है कि जी आप जितनी सीटें पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे उनके अंदर जो 5% हिस्सा होगा वो खवातीन के लिए मुकर्रर किया जाएगा और वहां खवातीन इलेक्शन लड़ेंगी। तो इलेक्शन कमीशन अब तैयारियां कर रहा है फुल। और पहले वो कह रहा था जी इंतखाबात के लिए हम नहीं करवा सकते, अभी हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, अभी हम तैयार नहीं है, अभी हमारी जी हकाबंदियां मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन अब जो फैसला आया है उसके बाद तमाम चीजें खुलकर सामने आ गई हैं और अब इन्हें मजबूरन इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। इस फैसले के बाद वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर जो हुकूमत है वो परेशान है। नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे परेशान है, शहबाज शरीफ साहब घर में बैठे परेशान है कि जी अब इंतखाबात आ रहे हैं और इनके पास अभी तक कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसको लेके ये अवाम के अंदर जाएं और इन्हें वोट मिलने के कोई इम्कानात हों। मरियम नवाज साहिबा इस वक्त उन्होंने मुसल्ला बिछा लिया है और उसके ऊपर बैठी बस दुआएं कर रही है कि किसी तरह हमें कोई रास्ता मिल जाए जिससे हम इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर सके। लेकिन अभी तक इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों के अंदर जो जरदारी साहब हैं उन्होंने एक गेम इनके साथ खेली है और मुस्लिम लीग नून के मुंह पर अब आकर तमाचा मारा है कि जब वो बिल्कुल चौराहे पर आ खड़े हुए थे और उनका अब उन्होंने साथ छोड़ दिया है। और ये चीज मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी करेगी। जो जरदारी साहब हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जी हम 90 दिन के अंदर इंतखाबात के लिए तैयार हैं और हम ज़िमनी इंतखाबात के अंदर भी हिस्सा लेंगे। ये चीज नून लीग को बहुत तकलीफ देगी कि जो उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात है अब उसने भी ऐलान कर दिया है कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं और इनके पास अब कोई चीज नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को शौक था कि वो वजीर आजम बने और वो शौक उन्होंने अपना पूरा भी किया है। और उसके बाद जो इनकी पार्टी को नुकसान हुआ है वो उसका नतीजा अब ये इंतखाबात के नताइज के अंदर देखेंगे और इन्हें वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा कि हमारे साथ जरदारी साहब ने किया क्या है। अब इन तमाम चीजों के अंदर जब हालात इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं तो तमाम लोग अपने सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह हम लोग अपना कुछ रास्ता निकालें। मुस्लिम लीग नून अपनी बखरियां तैयारियां कर रही है, जरदारी साहब अपनी तैयारी कर कर बैठे हैं। लेकिन अब जो नवाज शरीफ साहब हैं इन्होंने भी कुछ फैसले कर लिए हैं और आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको वो फैसले सुना दिए जाएंगे। उसके बाद अब नून लीग एक और नया शोशा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है और वो शोशा नवाज शरीफ साहब की तरफ से तैयार किया जा रहा है इस वक्त। अब देखना यह है कि वो इनके बाजार में कितना चल सकेगा और अवाम उसके ऊपर कितने हाथ साफ करती है।
اب جب الیکشن سر پر ہیں تو مسلم لیگ نون مسلسل جھوٹ بول رہی ہے، اور اس وقت بھی جو ایک انہوں نے پروگرام چلایا ہوا کہ جی IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے اور اب ہم لوگ بالکل پیسے ملنے والے ہیں، ہمیں $1 ارب ملے گا، اس سے ملک کے اندر خوشحالی آ جائے گی، تو بابو ایسا بالکل نہیں ہے۔ IMF نے کہا ہے کہ جب تک آپ منی بجٹ پیش نہیں کریں گے، جب تک آپ 170 ارب روپے کے ٹیکسز نہیں لگائیں گے، تب تک آپ کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی، اور آپ پیسے کو صرف دیکھ سکتے ہیں، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور اب یہ تمام چیزیں جا کر واشنگٹن میں طے ہوں گی، اس کے بعد آ کر پھر مذاکرات ہوں گے اور پھر ان کو کوئی آسرا ہوگا پیسے ملنے کا۔ ابھی دور دور تک کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن جھوٹ بولا جا رہا ہے عوام سے، پچھلے 10 ماہ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور اب تک جھوٹ ہی بول رہے ہیں کہ جی ملک بالکل ٹھیک جا رہا ہے، ملک کے اندر کوئی گہما گہمی نہیں ہے، ملک کے اندر کوئی مہنگائی نہیں ہے، ملک بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ اور عوام سے کوئی جا کر پوچھے کہ وہ کس قدر اس وقت تکلیف کے اندر ہیں۔ جو مفتہ اسماعیل صاحب ہیں، انہوں نے رج کے بےزتی کی ہے ساغدار کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں یہ صرف ڈار صاحب کی انا ہے، ڈار صاحب کی ضد ہے، ڈار صاحب کی غلط پالیسیاں ہیں، اور ان کی غلط پالیسی سے جو نتائج آئے ہیں ان نتائج کے ذریعے ملک آج اس حد تک پہنچا ہے، نہیں تو ملک ان حالات میں کبھی نہ پہنچتا۔ زرداری صاحب اور شباشر صاحب بھی بالکل حصے دار ہیں، مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام گیم جو تھی یہ لندن کے اندر بنائی گئی، اور اب ڈار صاحب جو اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، انہیں آ کر وہ چیز کرنی چاہیے جس کے لیے یہ آئے ہیں، اور یہ آ کر ڈالر کو کیوں نیچے نہیں لا پا رہے، کیونکہ یہ صرف ملک کو لوٹنے آئے ہیں۔ تو تمام حالات جو ہیں وہ اب تمام لوگ اپنے ہتے بکے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب اگلے چند دنوں کے اندر آپ کو اور بھی ڈیولپمنٹس نظر آئیں گی جو شاید آپ نے ایکسپیکٹ نہ کی ہوں۔ ان تمام چیزوں کے اندر عمران خان صاحب بالکل سکون سے بیٹھے ہیں، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور ان کی جو فتح ہوئی ہے، جو ان کو اب انتخابات کے لیے باقاعدہ اعلان مل گیا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے ہی ہوں گے، اس سے PTI کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے اور ان کو ایک بوسٹ ملا ہے۔ اب ان کے اندر دوبارہ انرجی آئے گی اور وہ جم کر اپنی الیکشن مہم چلائیں گے۔ لیکن اب انتخابات کے اندر ہی پتہ چلے گا کہ کس قدر کون سی پارٹی جو ہے وہ عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہی ہے، اور کون سی پارٹی زیادہ مارجن سے سیٹیں نکالتی ہے اور دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے ایک سٹیپ بڑھاتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔